समय की बात है। रामपुर नामक एक गांव में सरिता अपने पति और बच्चे के साथ रहती थी। सरिता की एक ननंद थी जिसे सरिता बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह चाहती थी कि उसकी ननंद काजल की जल्द से जल्द शादी हो जाए और वह उनके घर से चली जाए। सरिता जब देखो तब काजल के ऊपर हुक्म चलाती रहती और उससे दिन भर घर का काम काज करवाती। काजल अपनी भाभी को कुछ नहीं बोलती थी और वह घर का सारा काम करती। ऐ लड़की, चल कपड़े धो, जब देखो खाली बैठी रहती है तुम्हें। ऐसे ही एक दिन बेचारी काजल सारे कपड़े धोने लगती है। काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब काम नहीं करना पड़ता। भाभी तो हर समय मुझे परेशान ही करते रहती है, इससे अच्छा मैं मर ही जाती। जब शाम होने वाली होती है तब सरिता फिर शुरू हो जाती है। ओ महारानी, अब आराम ही करती रहेगी या खाना भी बनाएगी? चल जाकर खाना बना। काजल रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वह घर के लोगों को खाना खिलाती है। छी, इतना गंदा खाना, इसे तो कोई कुत्ता भी ना खाए। इतना कहकर खाने की थाली को नीचे फेंक देती है। माँ, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों चली गई? यहाँ मेरा कोई नहीं है, मुझे भी अपने पास बुला लो। अगली सुबह काजल रसोई में काम कर रही होती है। तभी सरिता रसोई में आकर कहती है, देख काजल, होली का त्योहार आने वाला है और घर में बहुत सारा काम है। पूरे घर की साफ सफाई करनी है, गुजिया बनाने हैं। भाभी आप चिंता न करें, मैं सब कर लूंगी। होली का नाम सुनकर काजल को अपने पुराने दिन याद आ गए। वो भी क्या दिन थे जब मैं और मेरी सहेली मिलकर होली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते थे। अब तो बस पुराने याद ही रह गई। जब से भाभी शादी करके आई है तब से मैं कभी होली खेल ही नहीं पाई। तभी बच्चे सरिता के पास शोर मचाते हुए आते हैं। माँ, कल होली है, हमें होली के लिए रंग और पिचकारी चाहिए। ठीक है, मैं शाम को बाजार से होली का सामान लेते आऊंगी। काजल भी बच्चों की बात सुनकर हिम्मत जुटाकर सरिता से कहती है, भाभी आप बच्चों के लिए रंग और पिचकारी लेने जाओगे तो मेरे लिए भी ला दोगे? अब तू भी होली खेलेगी? जा, घर में कितने काम पड़े हैं, जाकर काम कर। काजल कुछ नहीं कहती है और चुपचाप अपने काम में लग जाती है। कुछ देर में शाम होने वाली थी। सरिता अपने कमरे में बैठी आराम से टीवी देख रही थी। तभी वह काजल को आवाज लगाती है। काजल, ओ काजल, कहाँ मर गई? एक बार में तो उसे कभी सुनाई है नहीं देता। हाँ भाभी। कहाँ थी? कितनी देर से तुझे आवाज लगा रही थी, पता नहीं कब तू मेरा पीछा छोड़ेगी। भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हो? अब जवान लड़ाएगी तू मुझसे? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, मैं तो बस कर अब, देख परसों होली है और घर का जितना भी काम है सब खत्म हो जाना चाहिए। भाभी सब हो जाएगा। भाभी एक बात कहूँ, मुझे भी होली खेलनी है। बहुत साल से मैंने होली नहीं खेली। क्या करेगी तू होली खेलकर? अब तू बड़ी हो गई है, ऐसे तेरा होली खेलना अच्छा है क्या? मैं बाजार जा रही हूँ तो घर का ध्यान रखना। सरिता बाजार से होली का सामान लेने चली जाती है और काजल फिर से अपने काम में लग जाती है। काम करते करते उसकी आंख लग जाती है और वह सो जाती है। तभी सरिता भी बाजार से होली का सामान लेकर आ जाती है। उसे सोता देख सरिता को बहुत गुस्सा आता है। अरे उठ, तू काम कर रही थी या सो रही थी? वो भाभी पता ही नहीं चला कब आंख लग गई और मुझे नींद आ गई। सरिता काजल को खूब खरी खोटी सुनाती है और अपने कमरे में चली जाती है। काजल अपने भाभी के ताने सुन सुनकर तंग आ गई थी। रात भी बहुत हो चुकी थी। जब घर के सभी लोग सोए हुए थे तब काजल घर से निकल जाती है। ये रोज रोज के ताने सुन सुनकर मैं थक गई हूँ, इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। काजल एक नदी के पास जाती है और उसमें कूद जाती है। जिस नदी में काजल कूदती है उस नदी में चुड़ैल होती है और वह काजल को बचा लेती है और उससे पूछती है, तुम नदी में क्यों कूदी? तुम तो चुड़ैल हो। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मुझे ये बताओ, तुम क्यों अपनी जान देने चली थी? जब से मेरी भाभी आई है उन्होंने मुझे कभी होली नहीं खेलने दिया और वह मुझे बहुत परेशान करती है। होली तो मुझे भी बहुत पसंद है, पर जब से मैं चुड़ैल बनी हूँ ना, मैंने भी होली नहीं खेली। पर तुम चिंता मत करो, इस बार तुम होली जरूर खेलोगी। पर कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। क्या तुम मुझे भी अपने साथ होली खेलाओगी? हाँ, हम दोनों मिलकर होली खेल सकते हैं, पर तुम तो चुड़ैल हो। मैं अपना कोई भी रूप बदल सकती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही रहूंगी। चलो अब तुम्हारे घर चलते हैं।
काजल और चुड़ैल घर चले जाते हैं और दोनों चुपचाप सो जाते हैं और अगली सुबह होली का दिन होता है। सभी लोग होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कोई पकवान बना रहा था तो कोई एक दूसरे को गुलाल लगा रहा था। तभी सरिता भी काजल को आवाज लगाती है। अरे ओ काजल, अब सोते ही रहेगी या कुछ काम भी करेगी? आज होली का दिन है और कितना काम पड़ा है। चल जल्दी उठ, मैं नहाने जा रही हूँ। हाँ भाभी, अभी करती हूँ सारा काम। चुड़ैल ये सब देख रही होती है। तब उसे बहुत गुस्सा आता है। जब सरिता नहाने चली जाती है तब चुड़ैल जादू से सारा काम चुटकियों में कर देती है। ये देखकर काजल खुश हो जाती है। कुछ देर बाद सरिता नहा कर आती है। काजल ने इतनी जल्दी सारा काम कैसे कर दिया? तभी काजल सरिता से कहती है, भाभी, मैंने काम भी कर दिया। अब मैं होली खेलने जाऊं? नहीं, मैंने मना किया है ना, तुझे होली नहीं खेलनी। देख, अभी मेहमान आते ही होंगे। काजल, तुम उदास मत हो, तुम होली जरूर खेलोगी। इतने में ही सरिता के घर पड़ोसी होली खेलने आ जाते हैं और सरिता उन लोगों को रंग लगाने जाती है। तभी चुड़ैल अपने जादू से सरिता को गिरा देती है, जिसकी वजह से उसका पैर टूट जाता है। हाय रे मेरा पैर, अब मैं होली कैसे खेलूंगी? तभी काजल सरिता के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती है और उसके पैर की मालिश करती है। और ये सब देखकर सरिता कहती है, मैंने तेरे साथ इतना गलत किया, फिर भी तू मेरी सेवा कर रही है। भाभी, आप भी तो मेरी माँ जैसी हो। अगर यहाँ मेरी माँ होती और उन्हें कुछ हो जाता तो भी तो मैं ऐसे ही करती ना। तभी उसके घर आए पड़ोसी कहते हैं, देखा सरिता, तुमने तो कभी काजल की कदर ही नहीं की और इसने हमेशा तुझे अपनी माँ जैसा समझा। मैं अपनी की पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे काजल। नहीं भाभी, आप ऐसा मत बोलो। आप तो मेरी माँ जैसी हो। काजल, तुझे होली खेलना पसंद है ना? जा जाकर होली खेल ले। काजल खुश हो जाती है और सबके साथ होली खेलने लगती है।